संसार में रहने वाली अनेक प्राणी, उसके अंदर मनुष्य, और मनुष्य के लिए जो विवेक बताया है उस प्रकार का विवेक अन्यत्र पालन नहीं होता। मनुष्य के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं हैं। जब वो गर्भ में आता है, बच्चा हो जाता है, फिर माँ अपने बच्चे की क्या मर्यादा है उसका पूरा का पूरा पालन करती है। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती, शादी तक माँ जो है अपने बच्चे को कलेजे से लगा करके, मुंह का ग्रास उसको दे करके उसका पालन पोषण करती है। नाम उसका माँ है। माँ के समान संसार के अंदर अन्यत्र और कोई भी नहीं रहता जो जीव की वृद्धि में कारण होता है। उसके बाद जब बेटे का विवाह हो जाता है, विवाह के अंदर भी बहुत उत्साह होता है माँ बाप का, बड़ी खुशी होती है। बड़ी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। तो मेरा बेटा जो क्या है, संसार के जो सीढ़ियाँ हैं उस सीढ़ी में प्रवेश कर गया। शादी हो गई, मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरी बेटी की शादी हो गई। बड़ा उत्साह रहता है। तन मन धन लगा करके बेटे की शादी में खर्च करता है। अब बहू आ गई। बहू आने के बाद कुछ वातावरण बेटे के जीवन में बदलता है। पहले बैलेंस पूरा का पूरा माँ और पिता की तरफ था। अब उसके अंदर से कुछ जो बैलेंस जो है वो पत्नी की तरफ झुकता है उसका। अगर अच्छा संतान है, संस्कारी संतान है, तो वो लड़का माता पिता के प्रति क्या व्यवहार है और पत्नी के प्रति क्या व्यवहार है उसको बराबर निभाता है। दोनों के व्यवहार को निभाता है, बैलेंस बना करके रखता है। किसी प्रकार का कोई भी जो क्या है बीच में वातावरण को खराब नहीं होने देता। स्वभाव तो सबके अलग अलग रहते हैं। दूसरे घर की आई हुई जो कन्याएं हैं, उस घर के जो उसको संस्कार उसको दिए हैं वही संस्कार उसके अंदर रहेंगे। इस घर के अंदर बेटे ने जो अपने माँ बाप के जो संस्कार है वही संस्कार उसको मिला है। अब विवाह होने के बाद दोनों के संस्कार को समझ करके अगर लेते हैं, समझौता करके चलते हैं, तो पति पत्नी का जो धर्म है वो आराम से निभ जाता है। परिवार भी अच्छी तरह से रहता है। आगे संतान प्रति संतान जो क्या है वो सारा का सारा अच्छा रहता है। अगर लड़के ने लड़की को नहीं समझा, लड़की ने लड़के को नहीं समझा, तो फिर क्या होगा? फिर उस घर के अंदर मनमुटाव, झगड़े, हाथापाई, छोड़ा छोड़ी, तलाक वगैरह, या फिर बहुत से प्रकरण में लड़की आत्महत्या कर लेती है। अगर अपनी घरवाली से घरवाला परेशान है तो वो आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार के प्रकरण आए दिन देखे जाते। नहीं तो एक दूसरे का मर्डर कर देते। आजकल मर्डर की प्रथा बहुत चली है। एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ अगर नहीं बन रही है और बहुत सारा अशांत है तो सब मिलकर के उसका मर्डर कर देंगे, या फिर पति ही अपनी पत्नी का मर्डर कर देगा। इस प्रकार की समस्या वर्तमान में है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, क्या करिए आप, पति और पत्नी का धर्म क्या है
उसको प्रत्येक व्यक्ति को समझना है। दोनों के बीच में मर्यादा क्या है वो समझना है। दोनों के बीच में प्यार कौन सी कोटि का होना है वो समझना है। प्यार है, मोहब्बत है, स्नेह है, ये परस्पर जो पति और पत्नी में होना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है संतान उसी की योग्य निकलती है जो पति पत्नी अत्यंत स्नेहवान हो, एक दूसरे से प्यार करने वाला हो, और उस प्यार के अंदर, स्नेह के अंदर, मोहब्बत के अंदर अगर गर्भाधान हुआ है तो उसकी संतान बहुत अच्छी निकलती है, धर्मात्मा निकलती है, देवशास्त्र गुरु की भक्त निकलती है, समाज की सेवा करने वाली निकलती है, अच्छा निकलती है। और दोनों के अंदर वातावरण खराब है, पति क्रोधित है या पत्नी क्रोधित है या दोनों क्रोधित हैं, इस प्रकार के वातावरण में अगर गर्भाधान किया है उसकी संतान जो है कभी भी अच्छी नहीं निकल सकती। क्रोधी निकलेगी, मानी निकलेगी, मायावी निकलेगी, लोभी निकलेगी, मतलब अशांत वातावरण फैलाने वाली निकलेगी। ये सारी की सारी बातें हैं। अभी क्या है ना, हमें क्या समझना है, पति पत्नी का जो व्यवहार है वो व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, धर्ममय होना चाहिए, ऐतिहासिक रूप में होना चाहिए। जिसने इतिहास को जाना है, पुराणों को जाना है, पुराण पुरुषों को जाना है, जिसने अच्छी अच्छी कथाएं पढ़ी है, इस प्रकार के जो दोनों अगर इस प्रकार के हैं तो संतान भी अच्छी निकलती है और उनका पूरा का पूरा जीवन विवाह से लगा करके मरण पर्यंत दोनों का जीवन अच्छा निकलता है। एक दूसरे की सेवा करने वाला निकलता है, एक दूसरे से प्यार करने वाला निकलता है, एक दूसरे से जो है प्रेम करने वाला निकलता है, और उनका समय उसी प्रकार का आनंद से जाता है। जिनका जीवन, वैवाहिक जीवन जो है वह अगर सुखी है, आनंदमयी है, तो पूरा जीवन ही उसका अच्छी तरह से निकलता है। मेरे कहने का इतना ही कारण है कि आप लोग क्या करिए, वैवाहिक जीवन जो है वह भी जीवन का एक पड़ाव है, और उसके हुए बिना संतान संतति परंपरा नहीं चल सकती। हमें परंपरा चलाने के लिए ही तो विवाह करना है, अच्छी संतान उत्पन्न हो और हमारी जो बाप दादा की जो परंपरा ठेठ से चलते आए और आगे तक चलता रहे वो बीज, तो उसी प्रकार का हमको जो क्या है परंपरा चलाने के लिए हमें विवाह करना है, संतान उत्पन्न करना है। संतान उत्पन्न भी ऐसे ही करना है और उनके ऊपर संस्कार भी वैसे ही डालना है जो अच्छे हो, धर्मात्मा हो, साधु संतों की सेवा करने वाला हो, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गरीबों की सेवा आदि आदि करने वाला हो। इस प्रकार का जो है वो हमें करना चाहिए, तो ही हमारा जो क्या है वो जीवन सार्थक हो सकता है। आगे जा कर के देखो, विवाह हो गया, संतान परी संतान हो गई, आगे जा कर के फिर जो क्या है वृद्धत्व आ जाता है। फिर वृद्धत्व में कुछ नहीं कर पाते। वृद्धत्व में तो जो खाया हुआ है उसी को एकमात्र चरवण करना है और बुढ़ापे के दिन निकालना है। इसलिए जो विवाह होने के बाद और जब तक उसका बुढ़ापा नहीं आता, उसके बीच का जो पड़ाव है वो आनंद से हम निकालें, सुखपूर्वक निकालें, शांतिपूर्वक निकालें, और जो क्या है बिना झगड़ा टंटा आदि से निकालें, तो हमारा जो है वो संसार में रहने वाला वैवाहिक जीवन है, परिवार है, सुखी रह सकता है। आप मेरी बात समझ लिए होंगे। हम जो क्या है उसी प्रकार से चल करके अपने जीवन को सुखी करें। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।